अस्सलामु अलैकुम। कौन बनेगा करोड़पति, एक सवाल होता था ना, एक बड़ा मशहूर ड्रामा और वो एक मालूमाती प्रोग्राम चलता था अमिताभ बच्चन का, कौन बनेगा करोड़पति। तो आज ये है कि कौन बनेगा चीफ जस्टिस। जी बताते हैं, आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले जो दोस्तों के टेलीफोन आ रहे हैं ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के, जो रिटायर्ड पाकिस्तानी है, हर रिटायर्ड पाकिस्तानी ये केस कर सकता है, चाहे वो रिटायर हुआ है, चाहे डिसमिस हुआ है, चाहे दरमियान में सर्विस छोड़ के बैरून मुल्क चला गया है, जितने साल उसने सर्विस की है उसका वो करता है, जो भी गवर्नमेंट जॉब वाला और रिटायर्ड कोई भी बैंक का हो, फौज का हो, किसी भी इदारे का हो जिसको पेंशन मिलती है, वो हमें ये केस कर सकता है। उसने जो लाखों रुपए खुद दिए हुए हैं वो इंशाल्लाह हम वापस हमने करने के लिए रिट पिटीशन फाइल की हुई है। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 13 नवंबर को लग गया केस फाइनल बहस के लिए। पहले लग रहे थे फाइनल बहस के लिए 13 नवंबर को, और लाहौर हाई कोर्ट का लगने वाला है। तो इसमें जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो फौरी तौर पे हमें अपना शनाख्ती कार्ड भेजें और रिटायरमेंट का लेटर मेरे मोबाइल नंबर पे भेजें, फिर उनको हम थोड़ी सी फीस भी बताएंगे। 030047255752। अब आए जनाब अली के कौन बनेगा करोड़पति। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जनाब अली, आज हम आपके लिए सवैयाँ लाए हैं। आप सवैयाँ खाएं, मेरी तरफ से ये नूडल्स खाएं और ये घूमती चाय न्याजी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। न्याजी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है और नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाए। ये नारा इसका लगता रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, आए जी, अब आपको बड़ी खबरें बताएं। बड़ी ओ लख लख मुबारक जी, लख लख मुबारक। हो गया, आखिर हो गया, काम तमाम हो गया। सैयद मंसूर अली शाह फारिग, मुनीब अख्तर फारिग और जनाब अली याया अफरीदी साहब को नया चीफ जस्टिस का नाम जद कर दिया गया है। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं समझ रहा था कि शायद कोई अंडर प्रेशर कोई फैसला ये करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता रहे हैं कि याया अफरीदी को आइंदा 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया है। और थोड़ी तसल्ली चाहते हो तो ऐ सकते हो, जस्टिस कमेटी ने नामजद कर दिया है। ए जनाब याया अफरीदी साहब ने, इन्हें तो तलक KPK दे नाल है। ठीक है, पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर जनाब। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है जिसके ऊपर हुआ था। अब देखें, ये मैं आपको बताऊं, ये होता है जनाब आदली मकाफात अमल। मैं कह रहा हूं कि ये जो सैयद मंसूर अली शाह साहब है ना, आज ये अपने घर चले गए हैं, ये चीफ जस्टिस नहीं बन सके। ये एक बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है आखिरी रिटायरमेंट के ओहदे में कि मैं सबसे बड़ा ओहदा जो है उसको एंजॉय करूंगा। लेकिन मैंने कहा था जो इमरान को हाथ लगाएगा वो इमरान हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये बिल्कुल बड़े अच्छे इंसान थे। आखिरी 6 महीनों में इन्होंने वो बिल्कुल गलत स्ट्रोक खेले हैं, चौके छक्के गलत मारे हैं, जिसकी वजह से इनका नाम बदनाम हुआ। वरना इनको बड़ा इनकलाबी समझा जाता था, बड़ा मॉडरेट समझा जाता था और बड़ा जदीद सारे नॉलेज इनके ऊपर और हर चीज इनकी तालीम, सारा कुछ, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी, गोल्फ खेलना, फलाना करना, ये वो एक बड़े सोशल आदमी थे। ये सोशल आदमी थे। तो इनको जनाब अली चैम्बर भी इनका बड़ा भरपूर होता था हमारे साथ। लेकिन आज ये इमरान की जो तरबियत है उसका ये इनके ऊपर असर हुआ है और उसका ये खमियाजा भुगतेंगे खमियाजा। ठीक है, अभी इसके बाद खबर आ सकती है कि जनाब सैयद मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफों की बारिश हो रही है आजकल, हर जगह इस्तीफा हो रहा है।
बहरहाल इस वक्त हम कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि जनाब याहिया अफरीदी का नाम आया है। अल्लाह करे ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के निज़ाम के लिए, रियासत के लिए बहुत मुफीद साबित हों, बहुत मुफीद साबित हों, और ये अटा बंदयाल ना हो, ये साकिब नासूर ना हो, और ये आसिफ सईद खोता ना हो, बल्कि ये अपना काजी फायज ईसा की तरह ईमानदारी के साथ और मेरिट पे फैसला करें, और दलेरी से, ये भी होता है, बड़ी दलेरी से फैसला करें। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको सारे थ्रेट होते हैं, सियासी दबाव होते हैं, और आप फिर भी ये फैसला सही कर लें। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खबर है जो आपको दे रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले जो है ना, वो सेनेटर जो बलूचिस्तान के थे, उनकी खबर बड़ी आ रही थी कि जनाब वो उनको जबरदस्ती जनाब ये इन्होंने किया है, जबरदस्ती किया है। तो उनको जबरदस्ती किसी ने नहीं किया, और बाद में उन्होंने फिर तरदीद की है कि मुझे अख्तर महंगल साहब सामने बिठा के उन्होंने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने अपनी मर्जी से इन तरामीम के हक में वोट दिया है, और मैं उसके ऊपर कायम हूं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। ठीक है, तो अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि ये जो नई तरामीम आई हैं, ये सारा कुछ हुआ है, ये बेहतर हो। तो इस वक्त चूंकि ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, मैं इसके साथ दूसरी खबरें ज्यादा शेयर नहीं करना चाहता। आप सब लोगों को मुबारक हो, और ये एक बहुत बड़ा संग मील तय हुआ है, और जो सैयद मंसूर अली शाह है उनको इमरानडू होने का नुकसान हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो इमरान खान के साथ है, चाहे एतजाज हसन है, लतीफ खोसा है, सब, वो हामिद खान जैसा ठंडे मिजाज वाला बंदा भी कल वो काजी फायज ईसा को गालियां देता हुआ निकला है बाहर। ये इमरान खान की तरबियत का असर है, जिसने आइंदा आने वाली नस्लें तबाह की हैं। नस्लें, साकिब नसूर ने फसलें तबाह की हैं, और इमरान खान ने नस्लें तबाह की हैं। अल्लाह ताला इनको नहीं बख्शेगा, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ सोचेगा अल्लाह ताला उनको नहीं बख्शेगा। उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको दोबारा इंशाल्लाह बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज।